Hi guys, welcome back to my channel Shiv Jahan and this is the second video of the ongoing C course। और यार इस वीडियो के अंदर आज हम अपना पहला C का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कि ये होगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एक मतलब हर एक लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम जो बनता है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है। तो ये सबसे बेसिक सबसे इजी प्रोग्राम होता है, तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। पहले प्रोग्राम की से आपको सब कुछ पता चलता जाएगा, कैसे कैसे हो रही है प्रोग्रामिंग। आपको एक एक लाइन समझ आएगी, एक एक वर्ड समझ आएगा कोड का। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं आपको दिखाऊंगा ये होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक IDE है। IDE क्या होता है, व्हाट इज IDE? तो ये सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर्स। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं? जिसपे आप कोड लिख सको। अब ये सारे जितने भी आपको दिए हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे IDE हैं, सारे के सारे IDE हैं। IDE होता क्या है? जैसे विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE है, ये एक IDE है। तो एक IDE होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो यार IDE सबसे पहले वो शब्द आता है IDE होता है क्या? तो IDE एक वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस क्या होता है? ये एक वर्क स्पेस होता है। जैसे कि हमारे पास एक नोटबुक होती है ना, हमारे पास नोटबुक होती है, उसके अंदर ऐसे लाइंस लगी होती है और उसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास एक IDE एक वर्क स्पेस होता है, एक नोटबुक की तरह होता है, जिसपे अब कंप्यूटर के ऊपर हम पेन से तो लिख नहीं सकते, इसीलिए हमारे पास एक IDE होती है, एक वर्क स्पेस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसके ऊपर हम अपना कोड लिखते हैं। अब कोड कौन से हो सकते हैं IDE? तो IDE पहला जो ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्रामर्स या कोडर्स यूज करते हैं वो होता है VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, कुछ लोग कोड ब्लॉक्स भी करते हैं। ठीक है, और भी कई तरह के होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए आप डिफरेंट आपको IDE यूज होती हैं। जैसे कि पाइथन के लिए पाइचार्म। ठीक है, कुछ ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं, जैसे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे गूगल पे, गूगल करोगे आप तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। ऐसे कुछ ऑनलाइन कंपाइलर्स भी हैं, ऑनलाइन कंपाइलर्स। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हमारे पास कुछ IDEs होती हैं जिनके ऊपर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सी IDE किस हेल्प में आती है। विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, पाइथन एक्सेट्रा। इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। जावा भी होती है, जावा के लिए भी हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं। इंटेलिजे आइडिया एक IDE है जिसपे हम जावा यूज कर सकते हैं, जावा के प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। पाइचार्म पाइथन के लिए, ये IDLE पाइथन का सॉफ्टवेयर, ये वेबस्टॉर्म वेबसाइट्स बनाने के लिए। ऐसे कई सारे हैं, इस पे हम कुछ भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करेंगे? अब ये इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू इंस्टॉल VS कोड। ठीक है, आपका कोई भी विंडोज़ लैपटॉप है, मैक OS का लैपटॉप है, आप उसके हिसाब से लिख सकते हो ऑन मैक या ऑन विंडो। अब मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो करूँगा।
मैं आपको दोनों दिखा दूंगा। तो ये है, ये अपना कॉलेज करके अमन भैया का चैनल है। तो इस पे आपको दोनों मिल जाएंगे, ये VS कोड इंस्टॉलेशन फॉर C++ इन विंडोज़ और ये VS कोड इंस्टॉलेशन इन मैक। तो ये दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करके आप इंस्टॉलेशन सीख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो सबसे पहले इंटरफेस जो आएगा तो ये आएगा VS कोड का। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है। मैंने एक फोल्डर बना रखा है कोड्स नाम से। तो यहाँ पे ये प्लस का आइकन दिख रहा है, न्यू फाइल का आइकन, इस पे होवर करोगे, हर एक आइकन पे होवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे न्यू फाइल, सबसे पहले आपको एक नई फाइल बनानी है। ठीक है, न्यू फाइल पे क्लिक किया और इसका अब नाम देना है। सबसे पहले तो मैं दूंगा हेलो वर्ल्ड .c। मैं C लैंग्वेज में कोड करना चाहता हूँ, तो एक्सटेंशन क्या होगी, C। ये .c जो होता है वो होती है आपकी एक्सटेंशन। जैसे कि JPG फाइल जो होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, लास्ट में होता है .jpg। PNG फाइल का होता है .png। PDFs का होता है .pdf। वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लास्ट में डॉट करके होता है वो होता है .c। अगर पाइथन के लिए लिख रहे हैं तो .py, जावा के लिए तो .java, C++ के लिए तो .c++। अब ये देखो यहाँ पे ये C लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो ये यार आप जोन सी लैंग्वेज में आप कोड करना चाहते हो, यहाँ मैंने .c लिखा है तो यहाँ C लिखा हुआ आ गया। अगर मैं C++ लिखूंगा तो यहाँ पे C++ लिखा हुआ आ गया। अगर मैं .py लिखूंगा तो यहाँ ये देखो पाइथन का लोगो आ गया। अगर मैं .java करूंगा तो जावा का लोगो आ गया देखो। तो मैंने अब C में कोड करना है तो डायरेक्टली मैं .c करके एंटर कर दूंगा और ये हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा हेलो वर्ल्ड का इन C लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए C लैंग्वेज के अंदर कैसे कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं नोटपैड की तरफ। तो यार मैं आ गया हूँ यहाँ नोटपैड में। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि C++ में कोड लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करानी है C के अंदर, C लैंग्वेज के अंदर अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे printf करके। printf, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ये जो ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे हम और अंदर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो। और ये पैरेंथेसिस बंद करके मैं यहाँ पे कर दूंगा, के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है। सेमीकोलन इज द, जैसे कि हमारे जो बॉडी होता है उसके अंदर हार्ट बहुत जरूरी होता है, तो इसमें सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है। ये सेमीकोलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोड बिगाड़ देता है। अगर आप कोड नहीं लिखोगे, कोड के अंदर सेमीकोलन कहीं पे भूल गए, कोड खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो अब हम कोड लिखेंगे कैसे। ठीक है, सबसे ऊपर आती है हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल होती है जो आपकी सबसे ऊपर लिखी जाती है। एक कोड के अंदर सबसे ऊपर जो चीज लिखी जाएगी वो होगी हेडर फाइल।
जिसके अंदर सारे इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस हमारे स्टोर होते हैं। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, इसका एक अलग चैप्टर होता है, वो हम कोर्स के लास्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि वो कोर्स के लास्ट के लिए ही डिज़ाइन होता है। तो अभी आपको इतना ही समझना है कि हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी ही करनी है, लिखनी है अपने कोड के अंदर, ताकि हम अपना कोड चला सकें। ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द कोड। तो क्या आता है? बॉडी। ठीक है, बॉडी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, बस बॉडी, जो कि हम लिखते हैं इन इसके अंदर। कुछ भी लिखेंगे हम इसके अंदर लिखेंगे। ये क्या है? ये होते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस, ये होते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो अब IDE की तरफ चलते हैं। ठीक है, IDE की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हमने लिखनी है एक हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल कैसे लिखेंगे? #include। ठीक है, ये अब ये देखो, ये VS कोड का बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए क्योंकि ये हमें सजेस्ट करता रहता है कि हमें क्या क्या लिखना है। अभी देखो, जैसे मैंने #include लिखा, इसने बता दी कि ये प्री प्रोसेसर कीवर्ड। अब कीवर्ड मैंने क्या बताया था, जो कि पहले से ही स्टोर हैं, पहले से ही हमें प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जिनको हम कहीं पे भी कोड में ऐसे ही कहीं पे नहीं लिख सकते, इनका मतलब होता है कुछ। तो ये प्री प्रोसेसर कीवर्ड है। प्री प्रोसेसर मतलब जो कि हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। प्री प्रोसेसर, ये हमने लगाया लेस देन का साइन। ठीक है, stdio.h, एंटर। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गया है एक वो। ठीक है, हेडर फाइल ये हमने इंक्लूड कर दी है। कौन सी हेडर फाइल? ये stdio.h हेडर फाइल जो है, ये मैंने इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब इसके बाद आएगा, क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद लिखना है हमने int main। ठीक है, int main क्या होता है? int main क्या होता है? int is the return type। रिटर्न टाइप आपको मैं बताऊंगा। रिटर्न टाइप मतलब जो कि कोई वैल्यू रिटर्न कर। ठीक है, रिटर्न कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे आता है एक रिटर्न 0। ठीक है, इस टाइम पे ये एक फंक्शन, सबसे पहले तो ये बात, ये एक फंक्शन। ठीक है, जो हमारा ये है, हमारा जो ये है, इंट हमारी होगी रिटर्न टाइप। ठीक है, मेन हो गया हमारा मेन फंक्शन। ऐसे एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शंस भी आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये भी अभी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि हाँ यार, लिखना ही लिखना। हर प्रोग्राम के अंदर ये वाला कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोड हर एक प्रोग्राम के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम सी का लिखना है तो ये वाला कोड आपको लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सबसे ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, उसके बाद एक फंक्शन बनाना है। कौन सा? रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए उसकी? इंट होनी चाहिए, और मेन फंक्शन होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम शुरू होगा वो हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होगा, चाहे कितने मर्जी फंक्शन है एक प्रोग्राम के अंदर, आपका प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। इसलिए मेन फंक्शन अगर नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे लिखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी फंक्शन हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं वो फंक्शन के अंदर चलती है। अब मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आएगा और यहाँ से शुरू हो जाएगा printf। हमने लिखना है printf, ये आ गया। ठीक है, ये क्या लगाया हमने? ये हमने लगाए हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अगर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड बता रहा है, यहाँ पे रिटर्न के नीचे अंडरलाइन करके बता रहा है कि एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन। सेमीकोलन चाहिए मुझे, मांग रहा है वो, भूखा है सेमीकोलन का। सेमीकोलन दो,
कहाँ पे सेमीकोलन चाहिए? इस लाइन के अंदर नहीं, इससे पिछली लाइन के अंदर सेमीकोलन आना चाहिए। सेमीकोलन लगाते ही ये रेड लाइन चली जाएगी। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, अगर कोई भी एरर आता है तो एरर अंडरलाइन से एक तो डिनोट होता है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेड कलर का हो जाएगा। तो ये अगर आपके अंदर कोई भी एरर आ रहा है आपके कोड के अंदर तो ये रेड हो जाता है और ये कोड चलेगा नहीं। अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँ तो ये चलेगा नहीं। पहले हम चला के देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। सेमीकोलन लगाया तो ये हमारा पूरा एक्यूरेट हमारा एक कोड हो गया हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, इसको रन करने के लिए ये प्ले बटन है, प्ले बटन दिख रहा है, ओवर किया मतलब रन कोड का है। इसको मैंने क्लिक किया, अभी रन होगा। और ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हाँ जी आ गया। ठीक है, अब रन कैसे और कैसे करना है रन? एक तो ये प्ले बटन से रन कर सकते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन होता है ऑल्ट कंट्रोल एन। ऑल्ट कंट्रोल एन क्लिक करोगे तो भी ये आउटपुट दे देता है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया है, हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ चुका है। अब आगे क्या देखेंगे कि अब हम ऐसे कुछ कोई भी लाइन, जितनी मर्जी बड़ी लाइन हो, हम ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे प्रिंट कराना है, प्रिंट मैंने कराना है हेलो शिव। ठीक है, मैं ऑल्ट कंट्रोल एन करके रन करूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड हेलो शिव। अब ये एक ही लाइन के अंदर आ गया। एक ही लाइन के अंदर क्यों आया ये? और ना स्पेस है इसके आगे। मैंने तो अलग अलग लाइन में लिखा है ना प्रिंट एफ। मैंने एक प्रिंट एफ ये लिखा है, एक प्रिंट एफ मैंने ये लिखा है, तो ये अलग अलग लाइन में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमें अलग लाइन, नेक्स्ट लाइन के अंदर जाने के लिए एक छोटा सा वर्ड लिखना पड़ता है, जो कि है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन लिखते ही हम अगली लाइन में पहुंच जाएंगे। अभी देखना क्या, ये देखो, अब दोनों अलग अलग लाइन के अंदर आ गए हैं, एक हेलो वर्ल्ड और हेलो शिव। हेलो वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने लिखा है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। फिर हमने शुरुआत कैसे की? हमने सबसे ऊपर लिखा हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, stdio.h। ठीक है, और फिर हमने लिखा इंट मी। कर्ली ब्रेसेस printf हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 और ये खत्म। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया था एक कोड। अब यार हमें तो ये पता चल गया सबसे पहले हेडर फाइल क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है। हेडर फाइल के अंदर जो stdio.h हेडर फाइल है एक, इसके अंदर हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट फंक्शन डिफाइन होते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब जो हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे इनपुट लिया, मैंने अगर एडिशन का प्रोग्राम बनाया तो मैं कहूँगा कि मेरे को दो इंटीजर्स इनपुट दो। ठीक है, 2 इंटीजर हो सकते हैं, मैंने एक 6 इनपुट दे दिया और एक 5 इनपुट दे दिया।
ये हमारे हो गए इनपुट्स, ठीक है। और इनसे जब अब ऐड करके जो आउटपुट मैं प्रोड्यूस करूंगा वो होगा हमारा आउटपुट, जो कि मैं बाहर प्रिंट करवाऊंगा, शो करूंगा यूजर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रिंट एफ होता है, कोई भी चीज हमें प्रिंट करानी है तो प्रिंट एफ यूज होगा, ठीक है। रिटर्न 0 का मतलब हुआ कि इंटीजर हमें रिटर्न हुआ 0, ठीक है। तो ये हमें पहला प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है कि हाँ जी हमें हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आप कोई भी लाइन प्रिंट करा सकते हो, है ना। तो होमवर्क हो जाए। होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको प्रिंट करवाना है अपना अपना नाम, ठीक है। आपको अपना अपना नेम प्रिंट करवाना है, सबको नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रिंट करवाना है अपना अपना एक एक लाइन, अपने 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 बारे में एक एक लाइन, ठीक है। लाइन और योरसेल्फ, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन है। पहले एक आपने प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने नेम प्रिंट करवाना है, और दूसरे प्रोग्राम में आपको अपने बारे में एक लाइन भी प्रिंट करवानी है एक साथ। मतलब पहला प्रोग्राम आपने नेम का बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम उसी प्रोग्राम को एडिट करके बनाना है, पहले नेम प्रिंट करवाना है और नीचे अपने बारे में एक लाइन। जैसे कि मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँगा तो मैं कहूँगा ऊपर आएगा माई नेम इज शिव और नीचे आएगा माई हॉबी इज सिंगिंग, ठीक है। ऐसे आपको एक होमवर्क करके लाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी। पहला प्रोग्राम हमने सीखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत मुश्किल लगा होगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता, और पर आसान भी है बहुत, ठीक है। तो हो सकता है काफियों को आसान भी लगा हो, ठीक है। तो ऐसे कोई डरने वगैरह की बात नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, ठीक है। टेंशन मत लो, बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है और करते जाना, बस रुकना नहीं बिल्कुल भी, सब ठीक होगा, ओके। बस याद रखो कि आपने क्यों शुरुआत की थी और सब ठीक होगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।